इसके बदले हमें जो भी सजा मिलेगी हमें मंजूर है। बस आप हमें इस रूप से आजाद कर दीजिए। अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। क्या हुआ जी? आप कुछ दिनों से बहुत ही परेशान लग रहे हो। कोई बात है क्या? ना आप ढंग से खाते पीते हैं, ना चैन से सोते हैं। आप हर वक्त बस परेशान ही रहते हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं राधा। जमींदार जी पिछले सप्ताह ही मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे 7 दिनों की मोहल्लत दी थी, और आज 5 दिन बीत चुके हैं। कुछ दिन बाद सारे खेत जमींदार जी अपने नाम करवा लेंगे। अब हम क्या करेंगे राधा? हमारे पास खेत ही एक आखिरी उम्मीद है, और हमारा जीने का सहारा भी। अब क्या करें राधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा बेचैन रहता हूं। आदित्य अपना टिफिन लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैंने बहुत जगह मांगा, पर मुझे किसी ने भी खाने को नहीं दिया। तुम भले इंसान लगते हो, कुछ दे दो बेटा। आदित्य भिखारी को अपना टिफिन दे देता है। तभी वह भिखारी रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा कर वहां से चला जाता है। तभी आदित्य भिखारी को देखकर बोलता है। ये भिखारी प्राचीन मंदिर की ओर क्यों जा रहा है? मैंने सुना है कि उस प्राचीन मंदिर की तरफ जो कोई भी जाता है वह कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटता है। आदित्य कुछ देर में अपना खेत पहुंचता है तो देखता है कि जमींदार जी वहां पर पहले से ही मौजूद हैं और अपने नौकरों से खेतों में काम करवा रहा है। ये क्या जमींदार जी, मेरे खेतों में आपके मजदूर क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे हफ्ते दिनों की मोहल्लत दी थी, और आज 4 दिन ही हुए हैं। मुझ पे रहम कीजिए जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। आदित्य, मैं तुमसे पिछले 4 सालों से अपना पैसा ब्याज सहित मांग रहा हूं, लेकिन तुम देने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया कि आज से ही ये खेत मेरा है। जिस दिन तुम मेरा पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस करोगे, उसी दिन ये खेत तेरा होगा। अब जाओ, यहां से मुझे परेशान मत करो। ये सब बातें सुनकर तो आदित्य अपना होश खो बैठता है। वह सीधे घर जाकर सारी बातें राधा को बताता है। इस छोटी सी जमीन से ही किसी तरह हमारा परिवार का गुजारा हो जाता था, और अब तो वो आखिरी उम्मीद भी चली गई। ऐसे में गुनगुन का क्या होगा? हम तो पानी पीकर 1-2 दिन रह लेंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। राधा, ये सारी बातें गुनगुन को मत बताना, वरना वो बहुत ही परेशान हो जाएगी। वह कहने के लिए हमारी बेटी है नहीं तो वह हमारे लिए बेटे से भी बढ़कर है। मैं सब सह सकता हूं, पर उसे दुखी कभी भी नहीं देख सकता राधा, कभी भी नहीं। ये सारी बातें गुनगुन अंदर से सुन लेती है, लेकिन वह क्या करती, सारी बातें सुनकर रह जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब घर में सारे अनाज खत्म हो जाते हैं। आज तो सारे अनाज खत्म हो गए। आप जितने कमाते हैं उतने में हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता है। आज से ही मैं भी काम के तलाश में जाती हूँ। इससे आपको भी थोड़ी राहत मिलेगी। राधा काम के तलाश में घर से बाहर जाती है। तभी गांव की कुछ औरतें राधा को देखकर बातें करते हैं। अरे ओ सुमित्रा बहन, जरा देखो तो आज राधा इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? और कहाँ जाएगी भला? तुम्हें नहीं पता क्या? जमींदार जी ने आदित्य के खेतों पर कब्जा कर लिया है, और तो और जमींदार जी ने आदित्य को खरी खोटी बातें भी सुनाई हैं। आदित्य है ही उसी लायक। औकात से ज्यादा पैसा लेगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। राधा उन औरतों की बातें सुनकर घर वापस आती है और आदित्य को सारी बातें बताती है। राधा, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज से मजदूरी काम के साथ साथ लकड़ियां बेचने का काम भी करूंगा, ताकि हम पेट भरकर
2 वक्त की रोटी खा सके। आदित्य घर से निकलकर चलते चलते बहुत दूर चला जाता है। थोड़ी ही देर में अचानक बारिश होने लगती है। तभी आदित्य को एक मंदिर दिखता है। वह मंदिर के अंदर जाता है और देखता है कि मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा हुआ है, जो आदित्य को देखकर रहस्यमयी नजरों से मुस्कुरा रहा है। ये तो वही भिखारी है जिससे मैंने थोड़ी ही देर पहले कुछ खाने को दिया था, लेकिन ये मुझे ऐसे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? शायद ये भिखारी पागल होगा। यह बोलकर आदित्य मंदिर के अंदर चला जाता है और अपने आप से बातें करता है। हे भगवान, हमसे आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? राधा के साथ उधर इतना कुछ हो गया और आज ये बेमौसम बरसात, जरूर कुछ होने वाला है। आज मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है। तभी आदित्य की नजर मंदिर के कोने में पड़ती है। बाप रे बाप, मंदिर में इतना सारा सोना कहाँ से आया? अगर मैं इसे ले जाऊं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और राधा और गुनगुन को गांव वालों की ताने भी नहीं सुननी पड़ेगी। आदित्य अपना कदम बढ़ाता है और उन चमचमाती सोने को छूने के लिए हाथ जैसे ही बढ़ाता है, वह वहां से गायब हो जाता है। शाम से सुबह हो जाती है, मगर आदित्य घर नहीं लौटता। राधा और गुनगुन दोनों पूरे गांव में उसे ढूंढते हैं, फिर भी आदित्य का कोई पता नहीं चलता है। सुमित्रा बहन, आपने आदित्य जी को कहीं देखा है क्या? कल ही घर से कुल्हाड़ी लेकर निकले थे और वे अब तक घर नहीं लौटे। पता नहीं आदित्य जी कहाँ हैं। राधा, मैंने तो आदित्य को नहीं देखा है। जाओ किसी और से पूछना, शायद कुछ पता चल जाए। गुनगुन भी गांव के कुछ लोगों से पूछती है, फिर भी आदित्य का कोई पता नहीं चलता है और कुछ ही देर में रात भी हो जाती है। पिताजी आखिर गए तो गए कहाँ? वो जहाँ कहीं भी होंगे, मैं उन्हें सुरक्षित ढूंढकर वापस घर ले आऊंगी। गुनगुन अंधेरी रात में जंगल की ओर निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में वही भिखारी मिलता है। गुनगुन भिखारी को अचानक देखकर डर जाती है, फिर भी वह हिम्मत जुटाकर भिखारी के पास जाती है। आप कौन हो और इतने रात को आप यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ इतनी घनी जंगल है और अंधेरी रात भी, आपको डर नहीं लगता है क्या? इसी पेड़ के नीचे रहता हूं, मेरा कोई घर नहीं है। पर बेटी, तुम इतने रात में इन घने जंगलों के बीच क्यों आए हो? यहां से तुम चली जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। यहां जो कोई भी आता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ। मैं अपने पिताजी को ढूंढने आई हूँ और उन्हें लिए बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। आपने मेरे पिताजी को देखा है क्या? वो 2 दिन से नहीं मिल रहे हैं। तेरे पिताजी इस मंदिर के अंदर है, लेकिन वह अब वापस कभी भी नहीं आएंगे। इस मंदिर के अंदर जो कोई भी जाता है वह कभी भी जिंदा वापस बाहर नहीं निकलता है। आपको कैसे पता कि मेरे पिताजी इस मंदिर के अंदर है और वह बाहर कभी भी नहीं आ पाएंगे? आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपकी बात सच है तो मुझे विस्तार से सारी बातें बताइए कि ये सब कैसे हुआ। तुम मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हें इस मंदिर के बारे में कोई भी बात नहीं बता सकता, वरना मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या मेरे पिताजी को बचाने का? एक रास्ता है, लेकिन इसके बदले तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पिताजी को बचाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर तुम्हारे मन में खुले विचार और तुम्हारा दिल साफ होगा तो अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बस लालच से दूर रहना। गुनगुन मंदिर के अंदर धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाती है और अंदर जाती है। तभी उसे राजसी पोशाक में एक व्यक्ति दिखता है।
तुम कौन हो और इस प्राचीन मंदिर के अंदर क्या कर रहे हो? मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूं। मेरा बड़ा भाई पिछले 4 सालों से घर नहीं लौटा। मैंने सुना है कि वह इसी मंदिर में आया था और फिर वहीं से गायब हो गया है। अंत में मैं इस मंदिर में उसे ढूंढते हुए आया हूं। तभी उन्हें अचानक बहुत सारा सोना दिखाई पड़ता है। सोना देखकर राजकुमार के आंखों में चमक आ जाती है, वो भी लालच की। बाप रे बाप, इतना सारा सोना! मैं इन सारे सोने को ले जाऊंगा, फिर मैं इस संसार का सबसे अमीर राजकुमार बन जाऊंगा। राजकुमार सोने को देखकर अपना कदम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाता है। रुक जाओ राजकुमार, तुम उन सोने को हाथ मत लगाना वरना हम दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। राजकुमार गुनगुन के बातों को ध्यान नहीं देता है और सोने को जैसे ही हाथ लगाता है वह भी गायब हो जाता है और गुनगुन अपने आप को एक बहुत ही घने जंगलों के बीच में पाती है। वह बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उस जंगल से बाहर निकल ही नहीं पाती है। अंत में वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसके सामने एक चिड़िया उड़ती हुई आती है। कौन हो तुम? और मैं इस घने जंगलों के बीच अचानक कैसे आ गई? मुझे जाने दो, मेरे पिताजी को मुझे बचाने जाना है। पहले तुम मुझे एक प्रश्नों का उत्तर दो, इसके बाद तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगी। अगर एक व्यक्ति के पास केवल 3 चीज़ें हों, धर्म, सत्य और शक्ति, तो उसे सबसे पहले किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? गुनगुन कुछ देर तक तो सोचती है, फिर बोलती है। उस व्यक्ति को सबसे पहले सच्चाई का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई में ही धर्म है और सच्चाई के बिना धर्म अधूरी है और धर्म के बिना शक्ति अंधी। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही धर्म और शक्ति सही मायने में उपयोग किए जा सकते हैं। गुनगुन, तुमने बहुत ही समझदारी के साथ उत्तर दिया है। मैं इसके बदले तुम्हारे पिताजी को आज़ाद करती हूँ। तुम्हारे पिताजी तेरा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे अपने पिताजी के साथ साथ उस राजकुमार को भी आज़ाद करवाना है जो कुछ देर पहले मेरे आंखों के सामने से गायब हुआ है। इसके लिए तुम्हें दूसरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बस आप राजकुमार को छोड़ दो, चाहे उसके बदले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कम से कम मेरी जान के बदले किसी का तो जान बचेगा। तो बताओ, वह क्या चीज़ है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर उसे कभी छू नहीं सकते? गुनगुन तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है, फिर वह जवाब देती है। वह चीज हवा है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर कभी छू नहीं सकते, क्योंकि हवा कभी दिखाई नहीं देती है। तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, इसलिए मैं गांव वालों को आज़ाद करती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं राजकुमार को भी आज़ाद कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारा सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम राजकुमार को आज़ाद कर दो। सोच लो, इस रास्ते से बचकर आने का कोई उम्मीद ही नहीं है। आज तक इस रास्ते में जो कोई भी गया है वह जिंदा वापस गलती से भी कभी नहीं लौटा है। तुम अच्छे से सोच समझकर फैसला लेना। मैंने ठान लिया है कि वह जैसा भी मुसीबत भरा रास्ता होगा मैं वहां जाऊंगी और राजकुमार को भी आज़ाद करवाऊंगी। इसके लिए क्यों ना मेरी जान चली जाए, फिर भी मैं इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ सकती। तुम यहाँ से सीधे अंधेरी गुफा की ओर चले जाना। रास्ते में तुम्हारे ऊपर बहुत सारे खतरे मंडराएंगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना और आगे बढ़ जाना। तुम्हें वहाँ एक बड़ी सी तालाब मिलेगी। उस तालाब से तुम एक बोतल जल ले आना। उसके बाद मैं तुम्हें आगे का काम बताऊंगी। गुनगुन अंधेरी गुफा की ओर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे का सफ़र तय करती है और वह अंधेरी गुफा पहुंचती है तो उसे एक बहुत ही बड़ा विचित्र तालाब दिखाई पड़ती है। गुनगुन तालाब का पानी बोतल में भरती है और पानी लेकर वापस लौट कर आती है।
तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई है? जरा मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो। गुनगुन उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है तो देखती है एक खरगोश पानी प्यास के मारे तड़प रही है। मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं कई घंटे से आवाज लगा रही हूँ, पर मेरी किसी ने मदद नहीं की। तुम मुझे जल्दी से पानी दे दो। गुनगुन खरगोश को पानी पिलाकर वहां से आगे बढ़ती है। अब बोतल का पानी आधा हो चुका था। गुनगुन पानी लेकर मंदिर पहुंचती है तो देखती है कि आदित्य, राजकुमार और कुछ गांव वाले मंदिर के बाहर सुरक्षित खड़े हैं और बगल में वही भिखारी और साथ में चिड़िया भी हैं। मैं तो मंदिर के द्वार प्रवेश करते ही एक डरावनी सी जंगल के अंदर चली गई थी, लेकिन अब मैं उस जंगल से बाहर कैसे आ गई? बेटी जरा पानी दे दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। गुनगुन भिखारी को बोतल का पानी दे देती है। भिखारी बोतल का पानी जैसे ही पीता है वह अपने असली रूप में आता है। राजकुमार अपने बड़े भाई को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। गुनगुन कुछ बचे हुए पानी चिड़िया को देती है। वह चिड़िया भी पानी को पीकर अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुनगुन। आज तुम्हारी ईमानदारी और सच्चे इंसानियत के वजह से हम सब सुरक्षित यहाँ खड़े हैं और हम अब श्राप से मुक्त हो चुके हैं। मेरी एक गलती के वजह से सबकी जान मुसीबत में थी। यह बोलकर राजकुमारी आरुषि उस दिन की बातें बताती है। आरुषे, आप बहुत दिनों बाद राजमहल जा रही हैं ना? आज सभी लोग आपको देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। राजकुमारी आरुषि और राजकुमार विक्रम आपस में बातें करते हुए घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। तभी उन्हें कुछ करहाने की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ से जल्दी चलो आरुषि, वरना हम उन जंगली जानवरों के शिकार बन जाएंगे। जल्दी से भागो। वे दोनों मंदिर में जाते हैं और देखते हैं अंदर का दरवाजा बंद है। अब हम क्या करें राजकुमार? अंदर का दरवाज़ा तो बंद किया हुआ है। अब हम शायद इन जंगली जानवरों के शिकार बन जाएंगे। राजकुमारी आरुषि, अब इस दरवाजे को खोलने के अलावा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। अगर जान बचानी है तो इस दरवाजा को खोलना ही होगा। राजकुमार दरवाजा को जैसे ही खोलता है, अंदर हीरे जवाहरात देखकर उन दोनों की आंखें लालच के मारे चमक उठती हैं। बाप रे बाप, इतने सारे हीरे जवाहरात मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा। यह बोलकर राजकुमार और राजकुमारी आरुषि अपना कदम आगे जैसे ही बढ़ाते हैं, वहां पर मंदिर का पुजारी प्रकट होता है और बोलता है, तुम दोनों एक बहुत ही लालची और घटिया किस्म के इंसान हो। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि राजकुमारी तुम हमेशा के लिए एक पंछी बन जाओगी और राजकुमार तुम एक भिखारी जो कि हमेशा भीख मांगकर अपना पेट भरोगे और मंदिर के आसपास ही भटकते रहोगे। और हां, गलती से भी तुम दोनों ने अपनी सच्चाई किसी को बताने की कोशिश भी की तो तुम दोनों खुद ब खुद जलकर भस्म हो जाओगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए पुजारी जी। आज के बाद हमसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पुजारी जी। इसके बदले हमें जो भी सजा मिलेगी हमें मंजूर है। बस आप हमें इस रूप से आजाद कर दीजिए। अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन हां, तुम्हें यहां से एक ईमानदार और दयालु इंसान ही आजाद करवा सकता है। उसके बाद तुम हमें मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गुनगुन कि तुमने हमें इस रूप से आज़ाद करवाया है। गुनगुन, तुमने मेरे पिता समान भैया से मुझे मिलवाया है और मैं भी बिल्कुल सही सलामत हूं। ये सब तुम्हारे वजह से हो पाया है गुनगुन। मैं राजकुमार होकर भी तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। सभी वहां से
अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। राजकुमार एक दिन गुनगुन के घर जाता है और उसके परिवार वालों को बहुत सारा हीरे जवाहरात देता है। गुनगुन, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाई है। मैं कई वर्षों से तुम्हारी जैसी ईमानदार और नेक दिल लड़की की तलाश कर रहा था, लेकिन ये सब गुण तुम्हारे अंदर है। क्या तुम मेरी राजकुमारी बनना चाहोगी? गुनगुन हाँ में जवाब देती है और फिर राजकुमार और गुनगुन दोनों महल की ओर निकल जाते हैं।